My dear students, uh, we have completed nitrogen family fully, but in some divisions, I think 2 to 3 divisions, we have not completed some part of it. Brown ring test we have not completed, I think. Okay, so chemical properties and physical properties of nitric acid and brown ring test we have not completed. In some division 2 or 3 divisions में हम complete नहीं करे हैं, तो इसीलिए मैं वो पार्ट डिस्कस करना चाहता हूँ. तो आप देखेंगे नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड हम डिस्कस कर दिए. ऑस्ट्रोल्स प्रोसेस वो मेथड में प्रिपेयर कर सकते हैं. व्हाट इज ऑस्ट्रोल्स प्रोसेस? टेल मी. पहले हम अमोनिया और ऑक्सीजन ये दोनों को प्लैटिनम और रोडियम कैटलिस्ट का चैम्बर में हम उसको भेज दें. तब वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा अमोनिया. इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड इट फॉर्मिंग NO नाइट्रिक ऑक्साइड. NO नाइट्रिक ऑक्साइड को बना देता, और NO को हम ऑक्सीडेशन चैम्बर में भेज देते. तो ऑक्सीडेशन चैम्बर में भेजने के बाद उधर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो NO इज बिकमिंग NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम किस में भेजते? ऑब्जॉर्बर, ओके, अब्जॉर्प्शन टावर में भेज देते. तो उसमें भेजने वजह से वहाँ पे देयर विल बी वाटर विल बी पोरिंग फ्रॉम अपवर्ड्स ऑफ द चैम्बर. ऊपर से पानी गिरते रहता नीचे, और नीचे से NO2 ऊपर जाके दोनों रिएक्ट हो जाके नाइट्रिक एसिड बनेगा. और वहाँ पे जो बनता है मैक्सिमम 63% नाइट्रिक एसिड बनेगा. ओके, तो लेस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बनेगा, और उसको बाहर निकाल के हम और डिस्टिलेशन टेक्निक से हम कंसंट्रेट कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज ऑस्ट्रोल्स प्रोसेस वी डिस्कस्ड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज. उसके प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज मेनली हम डिस्कसिंग. फिजिकल प्रॉपर्टीज तो वो ही रहेगा. ओके, उसका बाइंडिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट वो ही रहेगा, तो हमें वो पढ़ सकते हैं इजीली. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या है, देखो, मेटल्स के साथ रिएक्शन और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन. Nitric acid can react with many of the metals and many of the non-metals. Okay, so now let us see copper से reaction देखेंगे. Diluted nitric acid and concentrated nitric acid. copper से देखेंगे हम nitric acid diluted से और concentrated से. वो क्या product को बना सकता है? Nitric acid, it is forming copper nitrate plus NO plus H2O and copper nitrate plus NO2 plus H2O. तो कॉन्सेंट्रेटेड ले तो तब वो +5 में से +4 में कन्वर्ट होगा. डाइल्यूटेड ले तो +5 में से +2 में कन्वर्ट होगा. दैट इज द डिफरेंस. ओके, so nitric oxide when you take diluted, in the case of copper oxide it will be diluted बोल तो इन दैट केस इन +5 से +2 में भी कन्वर्ट होता और +1 में भी कन्वर्ट हो सकता है. अब नेक्स्ट देखेंगे जिंक के साथ रिएक्शन. देखो, तो HNO3 डाइल्यूटेड का केस में, डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के केस में जिंक नाइट्रेट बन रहा है. ओके, प्लस N2O plus H2O. नेक्स्ट जिंक इज रिएक्टिंग with nitric acid, concentrated nitric acid, and forming zinc nitrate plus NO2. तो concentrated से तो product will be same. concentrated nitric acid में तो यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2 आया. बट डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड से जिंक से अलग है, कॉपर से अलग है. देखो, इधर NO आया था, इधर N2 आया था. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बोला था इनऑर्गेनिक रिएक्शन में थोड़े रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसमें ये भी एक है. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें और हमें डिस्कस करने का है. ये पैसिविटी बता रहा है नाइट्रिक एसिड. कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से सम मेटल्स कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से पैसिविटी बताते हैं, क्रोमियम और एल्यूमिनियम. ओके, सो क्रोमियम और एल्यूमिनियम ये दोनों मेटल्स दे आर शोइंग पैसिविटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस. क्रोमियम और एल्यूमिनियम ये नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से फर्दर रिएक्शन नहीं कर देते. क्यों बोल तो एल्यूमिनियम मेटल ये समझो, एल्यूमिनियम मेटल, दिस इज एल्यूमिनियम मेटल वी हैव टेकन. सो अब इस पे
ऑक्सेल लेयर बन जाता है इस पे, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में इस पे क्या ऊपर क्या बन रहा है, ऑक्सेल लेयर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है ऊपर। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लेयर बनने के बाद अब ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। अब एक्चुअली नाइट्रिक एसिड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्यूमिनियम होने दो, क्रोमियम होने दो, उसको क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ओके, तो खुद रिड्यूस होता, अगर नाइट्रोजन का प्लस वाई ऑक्सीजन स्टेट में है तो डेफिनेटली वो खुद क्या होता, रिड्यूस ही होना है। तो दूसरा को डेफिनेटली क्या करना, ऑक्सीडाइज करना है। तो इसीलिए अब क्रोमियम एल्यूमिनियम ये दोनों मेटल के केस में क्या हो रहा है, पैसिविटी बता रहा है विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे ऑक्साइड लेयर ऐसा ऊपर ऑक्साइड लेयर बन जाता, ऐसा ऊपर बन जाता। तो ऑक्साइड लेयर बनने की वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं हो जाता, ये फर्दर कांटेक्ट मिस होता ना। अंदर एल्यूमिनियम है, बाहर नाइट्रिक एसिड है, तो वो दोनों के बीच में ऑक्साइड लेयर रहेगा, तो इसीलिए फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। ओके, सो इसको ही पैसिविटी बोलते हैं हम। एंड नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देखेंगे। एक्चुअली मैं क्यों ये इजी में पढ़ा रहा हूँ बोलते, एक्चुअली हमको ब्राउन रिंग टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट पहले पढ़ना, मेनली पढ़ना है, तो इसलिए ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो जस्ट यू राइट डाउन द रिएक्शन। दिस नाइट्रिक एसिड्स नॉन मेटल के साथ रिएक्शंस आयोडीन के साथ देखेंगे, कार्बन के साथ देखेंगे, फास्फोरस के साथ, सल्फर के साथ। ओके, तो ये सभी के नाइट्रिक एसिड क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज कर देता। तो ऑक्सीडाइज कर देता नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल सभी को। तो ऑक्सीडाइज करेगा तो आयोडिक एसिड बनेगा, इधर आयोडिक एसिड प्लस NO2 प्लस H2O। I'm not balancing the reaction, okay, just I'm writing whatever the products are forming। तो iodine is becoming iodic acid, इसका नाम क्या है, iodic acid। then carbon is becoming carbon dioxide, sulfur is becoming sulfuric acid, and finally phosphorus is becoming phosphoric acid। that's it। okay, तो नॉन मेटल्स कैसा कन्वर्ट हो रहे कि देख लो, कार्बन इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस इज कन्वर्टिंग इनटू फास्फोरिक एसिड, and byproducts are always same only in all these 4 cases। byproducts are same, सभी में वही products हैं। so these are the reactions with non-metals। now finally we are going to discuss, which is important, very Brown ring test is very important test। okay, so let us discuss about this। Brown ring test क्या है, it is actually identification test of nitrates, identification test of nitrates। तो नाइट्रेट आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट यूज होता है। तो अब कुछ सॉल्ट्स, नाइट्रेट सॉल्ट्स, अब गिवन सॉल्ट में नाइट्रेट आयन है, प्रेजेंस है समझो, तब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये ब्राउन रिंग टेस्ट को यूज कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें ये टेस्ट को पढ़ते, इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें प्रैक्टिकल्स करने जब ये टेस्ट भी तुम्हें करते। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अब ये टेस्ट क्या है कि अब डिस्कस करेंगे हम। अब हमें नाइट्रेट आयन रहने वाला साल्ट को लिए, फॉर एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, तो दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन वी हैव टेकन। सोडियम नाइट्रेट है समझो, ये सॉल्यूशन, हाँ, सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन है समझो। तब इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम, बोलते हो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। तो हमें तभी बना दिए इसको। ओके, सो तभी बना के उसमें ऐड कर दिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, उसको इसमें ऐड कर दिए। तो इसमें और भी क्या है, फेरस सल्फेट भी है। ओके, फेरस सल्फेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो अब हम क्या करना, एक एक ड्रॉपर लेके तो इसमें क्या ले रहे हैं, ड्रॉपर में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। व्हाट वी हैव टेकन, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेके तो ड्रॉप वाइज हमें ऐड कर रहे हैं along the walls of the test tube।
walls of the test tube, we are adding that concentrated sulfuric acid through the walls of the test tube. तो ऑलरेडी हमें इसमें क्या है बोलो, सोडियम नाइट्रेट बोलते ये इन्हीं सर, नॉट ओनली सोडियम नाइट्रेट, तो नाइट्रेट आयन रहने वाला इन्हीं साल्ट उसमें है, वो साल्ट सॉल्यूशन है, और उसमें ऑलरेडी हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट को ऐड करके रखे। तब लास्ट में हम क्या ऐड कर रहे हैं, अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, वॉल्स के वो walls of the test tube, along the walls of the test tube we are adding concentrated sulfuric acid। तो ऐसा ऐड करने वजह से अब ये ऐसा टिल्ट करके हम ऐड करते रहना। अब ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें टेस्ट ट्यूब से अब ये ड्रॉपर है, ऐसा ऐड कर देना। तो ऐड करते रहते थ्रू दी वॉल्स इट विल रीच। और ये कहाँ, ये दोनों कांटेक्ट में रहते हैं कि अब ये सोल्यूशन और ये सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कांटेक्ट में आते हैं कि वहाँ पे ब्राउन रिंग में तुमको रिंग जैसा दिखेगा, ब्राउन कलर में रिंग जैसा दिखेगा, वो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। तो वो ब्राउन रिंग क्यों आया बोलते, उधर एक कॉम्प्लेक्स बन गया, उसको ही हमें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी वो रिएक्शंस क्या हो रही है कि देखो इधर, अब फेरस सल्फेट में आयरन +2 है ना, तो आयरन +2 नाइट्रेट आयन आयरन +2 को क्या कर रहा है, देखो दिस इज बिकमिंग इन प्रेजेंस ऑफ H+, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो उसके प्रेजेंस में Fe+2 इज बिकमिंग Fe+3 एंड नाइट्रेट आयन इज बिकमिंग NO and H+ is becoming water। okay, so reactions whatever involved in this brown ring test I am writing, then यहाँ पे FeH2O taken 6 2+, यहाँ पे 2+ ही क्यों लिख रहा हूँ बोलते, यहाँ पे एक्सेस ऑफ Fe+2 रहेगा ना, तो वो वाटर के साथ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना दिया, और ये किससे कंबाइन हो रहा है, NO से, जो NO इधर बन गया फर्स्ट स्टेप में, उससे कंबाइन हो जाके ऐसा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता। FeH2O taken 5 NO2+, okay, plus water। So these are the reactions involved in brown ring test, reactions involved in brown ring test। So brown ring test में जो reactions involved हो गए देखो ये दोनों, तो ये क्या कर दिया देखो, ये Fe+2 नाइट्रेट आयन को नाइट्रिक ऑक्साइड जैसा बना दिया, एंड खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया Fe+2। तो फेरस सल्फेट में Fe+2 है ना, तो दैट इज बिकमिंग Fe+3, बट एक्सेस ऑफ Fe+2 जो है वो वाटर के साथ कंबाइन हो जाके वो ऐसा कॉम्प्लेक्स बना दिया, और ये इनवो के साथ, ये जो बन गया इनवो उसके साथ कंबाइन हो जाके ये ब्राउन कलर में रहता है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, यही है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये 2+ है ना, तो ये 2+ निकाल के अब ये फेरस सल्फेट है, तो सल्फेट आयन इधर लिख दो, तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फार्मूला देखो, फुल्ली ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फार्मूला, दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, so why are we calling this brown ring complex, because it is in brown color and वो ring जैसा formation होता wherever they are in contact, this sulfuric acid and you know this one, ये solution nitrate आयन रहने वाला solution और ferrous sulfate solution। okay, so this is brown ring test। तो brown ring test कैसा फिर हमें किसके लिए यूज कर रहे हैं बोलो, नाइट्रेट आयन का आइडेंटिफिकेशन। तो ब्राउन कलर फॉर्म हुआ बोलते तो उसमें नाइट्रेट आयन पक्का है बोल के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बस दैट्स इट। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रेट आयन में ये यूज होता है। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। तो यूजेस हमें नाइट्रिक एसिड का यूजेस देखते तो बहुत यूजेस है। नाइट्रिक एसिड इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नाइट्रिक एसिड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो वो नाइट्रेट्स अमोनियम नाइट्रेट को बनाने के लिए इन द फर्टिलाइजर्स में अमोनियम नाइट्रेट यूज होता है फर्टिलाइजर्स में। तो फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम पहले अमोनियम नाइट्रेट को बना सकते हैं बाय यूजिंग नाइट्रिक एसिड, और अदर नाइट्रेट्स बना सकते हैं फॉर एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए, और ग्लिसराइल नाइट्रेट एंड ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल। ओके, तो वो सभी को बनाने के लिए हम ये नाइट्रिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। और इवन एचिंग ऑफ मेटल्स करने के लिए हम नाइट्रिक एसिड को यूज़ कर रहे हैं।
और इवन ऑक्सीडाइजर जैसा यूज़ करते हैं इन रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल में हम ऑक्सीडाइजर जैसा नाइट्रिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। तो मेनी यूजेस आर देयर। सो for whom this class was missed, that one for them only it is useful. Okay, Brownring test some divisions में हो गया था, only some divisions पे नहीं हुआ, इसीलिए मैं इसको पढ़ाया था। Okay, thank you very much.